अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद रऊफ। नाज़रीन, कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक अनोखी वारदात हुई है और क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले शख्स अरसलान को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उसके अकाउंट में मौजूद $3,40,000 जो थे वो मुंतकिल जो है दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से देखें तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए ये रकम मजमूई तौर पर बनती है, जो कि मुख्तलिफ अकाउंट्स में तब्दील कराए गए। शहरी अरसलान के अगवा का मुकदमा जो है वो मंगोपीर थाने में दर्ज किया गया और मुकदमे में जो है 4 नामजद मुल्जिमान समेत जो है पुलिस एहलकारों सूरत शनास पुलिस एहलकारों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस को मुंतकिल की हुई। जब ये तफ्तीश मुंतकिल हुई तो और इस सारे मामला सामने आए तो जो ये मुतासरा शहरी था अरसलान, उसने पुलिस को बयान दिया कि वो मंगोपीर थाने के इलाके में एक रहायशी सोसाइटी है, साइमा अरेबियन विलास में उसका दफ्तर है और कुछ लोगों ने जो है डॉलर्स की खरीदारी के लिए उससे रब्ता किया था। तहम उस अरसलान ने उनको मना कर दिया था कि वो डॉलर्स की खरीदो फरोख्त का काम नहीं करता। इसी दौरान जो लोग उसके पास आए थे उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग और आ रहे हैं, आप उनसे भी मुलाकात कर लें। तकरीबन रात 1:30 बजे के करीब एक पुलिस मोबाइल आई बगैर नंबर प्लेट की। इस पुलिस मोबाइल में जो थे वो सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार थे, जिन्होंने न सिर्फ जो अरसलान नामी नौजवान था उस नौजवान को अगवा किया बल्कि उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसको अपने साथ बिठाया और सदर पासपोर्ट ऑफिस के करीब ले गए, जहां से उसके मोबाइल से जो है वो जो मोबाइल में अकाउंट था उसे $3,40,000 अमरीकी डॉलर जो थे वो मुंतकिल किए गए जो मुख्तलिफ अकाउंट्स में। उसके बाद जो इस नौजवान का जो मोबाइल फोन था उसको रीसेट करने के बाद वापस उस अरसलान नामी नौजवान को दे दिया गया और उसके बाद इस नौजवान को जो है वो उसकी जेब में मौजूद तकरीबन 8,000 रुपए की रकम थी वो भी छीन ली गई और बादशाह इस नौजवान को मज़ार कायद के करीब छोड़ दिया गया। ये नौजवान जो था तकरीबन रात 4 बजे के करीब अपने घर वापस पहुंचा। अगले रोज इस नौजवान ने मंगोपीर थाने की पुलिस से रब्ता किया और वाकई का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में 4 मुल्जिमान को जो है वो नामजद किया गया था। इन मुल्जिमान को जो नामजद किया गया था और उसमें यह भी बताया कि इसमें पुलिस एहलकार भी मुलविस है। इस वाकये की पूरी तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल की गई। एसएसपी अनिल हैदर मिनास ने एक टीम तश्कील दी और उस टीम ने जो है तमाम वाकये की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की और जो इसमें मुलविस मुल्जिमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जो छापामार कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। जो मुकदमा जब ये टीम तफ्तीश दी गई उसके बाद छापामार कार्रवाई के दौरान तकरीबन 8 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार मुल्जिमान में जो है तो वो पुलिस एहलकार भी शामिल थे। जब मजीद इस वाकये की तफ्तीश शुरू की गई तो पता चला कि जो पुलिस एहलकार है वो 2 पुलिस के अहम यूनिट है, जिसमें एक सीटीडी इंटेलिजेंस और दूसरा जो सिंध प्रोटेक्शन यूनिट है उसके ये एहलकार थे जो कि सादा कपड़ों में मलबूस थे। पुलिस ने इसकी जब मजीद सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की थी और उसमें देखा गया कि एक बगैर नंबर प्लेट की जो मोबाइल थी उसके अंदर 5 पुलिस एहलकार जो कि सादा कपड़ों में मलबूस थे वो जो एक शहरी के अगवा में मुलविस हैं। पुलिस हुकाम ने जब इस हवाले से मजीद तहकीकात का दायरा वसी किया तो और एंटी वायलेंट क्राइम सेल है वो उसने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ना सिर्फ वो बल्कि सीटीडी के जो जब इसमें एहलकारों के मुलविस होने की शवाहिद मिले हमने साथ में यह भी देखा गया कि क्रिप्टो करेंसी के जो करेंसी से कारोबार से मुंसलिक नौजवान था उसने जो 4 मुल्जिमान थे जिनमें एक मुजम्मिल है, हम्माद है, अशर और जमान को ये वो 4 मुल्जिमान थे जो कि इन्होंने मुकदमे में नामजद कराए थे, जबकि एक नामालूम सूरत शनास मुल्जिम जबकि 5 पुलिस एहलकार थे जो कि इस वाक़े में मुलविस थे। इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था, तफ्तीश शुरू की गई और सीटीडी एहलकार को इस वारदात में मुलविस होना और सीटीडी की जो पुलिस मोबाइल थी वो इसमें इस्तेमाल की जब फुटेजेस सामने आई उसके बाद जो है वो सीटीडी का जो है इस किस्म की वारदात में मुलविस होने का पर्दाचाक हुआ और सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन शुरू हो गई कि एक शॉर्ट टर्म की किडनैपिंग की वारदात में जो है वो सीटीडी के एहलकार और एसपीयू के एहलकार जो थे वो मुलविस थे, जिस पर जो है वो शदीद तनकीद की गई शहरियों की जानिब से और बाकायदा ये भी कहा गया कि पुलिस ये जो वाकयात इस तरह की वाकयात है वो
आला पुलिस अफसरान की जो अदम दिलचस्पी और बेहसी की वजह से जो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। हम हमने एक गुज़श्ता रोज देखा कि आईजी सिंध की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक हुक्मनामा भी सामने आ सकता है। इस हुक्मनामे में यह बताया गया कि सीटीडी इंटेलिजेंस के जो डीएसपी हैं राजा उमर खिताब और एसपीयू सिंध प्रोटेक्शन यूनिट के डीएसपी राजा फारूक, उनको जो ओहदे से हटाने के बाद उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का कहा गया। इस पूरे वाकये में जो मरकजी किरदार थे वो तकरीबन 4 लोग थे, जिनमें एक हारिस उर्फ अशर है, मोहम्मद रिजवान शाह है, एक सीटीडी का एहलकार है अली रजा जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके साथ साथ एक उमर जो है बताया जाता है वो भी सीटीडी का एहलकार है, इस वाकये में मुलविस है। इसके साथ साथ एसपीओ की जो मोबाइलें थी वो भी इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजमूई तौर पर इस डिजिटल डकैती के में जो है वो तकरीबन 15 से ज्यादा मुलजमान मुलविस थे, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। 8 मुलजमान को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि एक मरकजी मुलजिम जो कि अली रजा है वो इसमें अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो सीटीडी का एहलकार है लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 7 मुलजिमान अभी गिरफ्तार करना बाकी है। कुछ रकम तो इस जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाला नौजवान था अरसलान, उसकी जो कुछ रकम थी वो तो बरामद कर ली गई है, जो कि एक मोबाइल अकाउंट में मौजूद थी, जो कि हारिस उर्फ अशर के कब्जे से मिला था। लेकिन जो बाकी रकम थी वो अब तक बरामद नहीं की जा सकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो दीगर रकम जो है वो अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, वो दीगर अफराद थे, वो कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश हो गए, शहर में कई रुपोश हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। अगर हम सीटीडी की बात करें तो माजी में भी सीटीडी पुलिस एहलकारों के कारनामे जो है वो भरे हुए हैं और हमने यही देखा कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इंक्वायरी जरूर शुरू होती है लेकिन बाद इस इंक्वायरी को तो सद नजर कर दिया जाता है और फिर दोबारा किसी वाकये का इंतजार किया जाता है। इस दफा भी यही हुआ है कि अब इसमें हमने देखा है कि सीटीडी एहलकार और एसपीयू के एहलकार जो इस जो डिजिटल डकैती और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात में ये मुलविस निकले। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये देखना बाकी है। तमाम मासी में हमने ये देखा है कि इनको जो है वो सिर्फ जो है वो सजाएं दी जाती हैं। जो आला अफसरान है जिसमें डीएसपी और से रैंक के जो इंचार्ज हैं या उनसे बड़े जो अफसरान होते हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन जो है मातहत जो अफसरान एहलकार होते हैं, जो निचले सतह के एहलकार होते हैं, उनके खिलाफ ही इंक्वायरियां की जाती है और उन्हीं को जो है वो सजाएं दी जाती हैं। अब इस वाकये की तहकीकात जारी है। अब ये देखना होगा कि इस तहकीकात में क्या क्या इंकशाफात होते हैं, बाकी कौन लोग पकड़े जाते हैं और किस तरह पकड़े जाते हैं और कितनी रकम जो है वो बरामद की जा सकती है। अभी इसकी तहकीकात जारी है और तहकीकात के दौरान जो है मजीद इंकशाफात जो है वो मुतवक्को हैं।